जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किस प्रकार का जो है टाइम टेबल बनाकर अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। कि क्या टॉपर जो है अपना मतलब कि क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि वह जो है अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। तो आज मैं उसी की पॉइंट को समझाने वाला हूँ। अगर आज आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं या समझ लेते हैं तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता। और इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो आपको कोई माई का लाल नहीं है जो आपको अब की बार 95% पार लाने में रोक सकता है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इस पूरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तो आपको उस की पॉइंट को जो है और उस स्ट्रेटजी को, उस फॉलो को, वो क्या क्या करते हैं, इन सब के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा टॉपर होता है उनका सबसे पहला कदम होता है कि सेट योर टारगेट। देखिए, सबसे पहले आपको जो है, जितने भी हमारे क्लास 12 या 10 के स्टूडेंट हैं, मैं सबसे पहले उनसे यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स कीजिए। क्योंकि बिना मंजिल के राह नहीं होती। अगर आपका मंजिल है तो आप अपनी राह स्वयं बना लेंगे, उसके लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप सेट योर टारगेट, यानी अपना एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे कितना पाना है। क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अपना अपना अलग लक्ष्य होता है, तो वह जो है अपने अलग अलग लक्ष्य के लिए अपना अलग अलग टारगेट सेट कर सकता है। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट हमारे जो होंगे वो इस बार 80% लाना चाहेंगे, और बहुत से हमारे स्टूडेंट होंगे जो इस बार 85% लाना चाहेंगे, और बहुत से हमारे स्टूडेंट होंगे जो इस बार 90% लाना चाहेंगे, और हमारे और भी स्टूडेंट हो सकते हैं जो 95% लाना चाहेंगे। और मैं चाहूँगा कि सभी स्टूडेंट इसी लक्ष्य को रखें, यही आपको सार्थक करेगा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस बार टॉपर यानी फुल का फुल करना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप पहले सेट योर टारगेट, अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। उदाहरण तो आप समझ लीजिए, जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई, तो अर्जुन ने सिर्फ एक बात कही, गुरुदेव मुझे सिर्फ आँख दिखाई दे रहे। उन्होंने ये नहीं कहा मुझे पंछी दिखाई दे, उन्होंने सिर्फ कही मुझे आँख दिखाई दे रहे। तो सिर्फ आपको अपना ये टारगेट दिखाई देना चाहिए और अदर कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देना चाहिए। सिर्फ पहले आप अपना एक मंजिल चुनिए, उसके बाद तो आप स्वयं रास्ता निकाल लेंगे। यह मेरा आप सबसे क्या एक रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले अपना जो है टारगेट सेट कीजिए। और जो हमारा टॉपरों का दूसरा जो हमारा स्टेप होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप दूसरा स्टेप इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपको जो है अब अपना क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना, यानी एक अपना जो है टाइम टेबल बनाना है। इस टाइम टेबल को बनाना है और इसे जो है आपको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप टाइम टेबल देखिए इसलिए बनाइए क्योंकि आप इन पे जो है अपने सब्जेक्ट को है जो है हर एक सब्जेक्ट को लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना टाइम दीजिए। एक बात मैं आपको ध्यान में रख दूँ कि आपका जो वीक सब्जेक्ट होता है, यानी जो आपका कमज़ोर सब्जेक्ट होता है, आप उस पर जो है ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे कि ये हिंदी है, हिंदी बहुत से स्टूडेंटों का जो है क्या होता है, अच्छा सब्जेक्ट होता है, यानी पावरफुल सब्जेक्ट होता है। तो वो जो है इस सब्जेक्ट पर मैं चाहूँगा कि वो जो है इस सब्जेक्ट पर जो है 2 आवर यानी 2 घंटे समय दे सकते हैं। और बहुत से स्टूडेंट का जो है ये सब्जेक्ट क्या होता है हमारा कमज़ोर भी होता है, तो उनको क्या चाहिए कि जो है वो इस सब्जेक्ट पर जो है 3 घंटे दे सकते हैं, यानी 3 आवर यानी 3 घंटे जो है इस पर समय दे सकते हैं। यानी ये डिपेंड करता है उनके जो है माइंड पर कि उनका जो है इस विषय में मतलब कि इन विषय में जो है उनका पावर मतलब पूर्ण रूप से इसमें वो क्या है, सफल हैं या असफल हैं, वो तो उन पर निर्भर करता है। उसके बाद हम देखिए अंग्रेजी बात करें तो अंग्रेजी में जो है आपको जो जैसे स्टूडेंट हैं वो जो है अपना वैसे ही इस पर अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट हैं उनका जो है यह क्या होता है एकदम वीक यानी कमज़ोर होता है, 2 आवर दे सकते हैं। मतलब अगर उनका पावरफुल है तो 2 आवर दे सकते हैं, और अगर
वीक है तो 3 आवर दे सकते हैं, यानी इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से भी 4 आवर भी दे सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप जो है इसी प्रकार जो है हर एक विषय में जो है टॉपिक वाइज अपना जो है लिख सकते हैं। 3 2 फिर 2, यानी हर एक टॉपिक पर जो है अपना इस प्रकार से जो है टाइम टेबल बना सकते हैं। तो आप जो है सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाइए, और एक बात ध्यान रख लीजिए, आपको जो है बराबर लेके चलना है, घट बढ़ नहीं। अगर आपका जैसे कि आपका हिंदी तेज है तो आप हिंदी ही पढ़ते रहें, ये गलत बात है। अगर आपका हिंदी तेज है तो आप थोड़ा उसे कम समय दीजिए, अगर आपका भौतिक विज्ञान कमज़ोर है तो आप उस पर ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि अगर बैलेंस बनाएंगे तभी जो है आपका नंबर जो है एक पूर्ण रूप से आएगा जो आपका टारगेट है। नहीं तो घट बढ़ हो जाएगा तो आप ही को परेशानी होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है बैलेंस बना के चलिए, जो आपका कमज़ोर है उसे ज़्यादा समय दीजिए और जो आपका मजबूत है उससे थोड़ा कम समय दीजिए, क्योंकि वो आपको पहले से ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उस पर अगर आप ज़्यादा स्ट्रांग और कर देंगे तो जो आपका कमज़ोर वाला पलड़ा है वो गिर सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है कमज़ोर है उस पर जो है ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, ये दूसरा नंबर है, इसे ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि टॉपर जो है इसी टाइम टेबल को बना के इसी को फॉलो करते हैं। अब आप लोग यहीं पर गलती कर देते हैं और फिर कहते हैं सर जी हमें कैसे टाइम टेबल बनाते हैं। तो उसके बाद देखिए हमारा तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर एकदम सरल है, आपको जो है इन सब बातों को हमेशा में ध्यान रखना है। तीसरा नंबर ये है कि हमें कब पढ़ना चाहिए। देखिए पढ़ने का कोई समय सीमा नहीं होता, आपका जब मन करे आप तब पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं एक बात चाहूँगा कि आप जो है सुबह यानी 4 से 6, और एक बात ये बता दूं, मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो सुबह ही कर रहा हूँ, यानी सुबह इस समय बज रहा है 4:30। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है सुबह जो है 2 घंटे पक्का निकाल लीजिए, यानी 4 से 6। ये समय ऐसा होता है जो ब्रह्म मुहूर्त होता है। हमारे आपके घर में जितने भी आप बूढ़ होंगे जो 70-80 प्लस होंगे, वो कहते होंगे कि बेटा जो है सुबह पढ़ा करो। क्योंकि उन्हें मालूम है कि 4 से 6 क्या होता है, हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसलिए वो क्या करते हैं, हमें जोर देते हैं कि हम जो है 4 से 6 जो है ये समय जो है इसका ज़रूर से ज़रूर उपयोग करें और इस समय पढ़ें। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार धीरे धीरे आदत डालिए, आदत डालेंगे तो वो पक्का हो जाएगा। इसके बाद आपको कभी भी कोई जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद और भी कब पढ़ना चाहिए, तो आप जो है दोपहर पढ़ सकते हैं। दोपहर जैसे कि आप स्कूल से आइए, खाना पीना खाइए, बैठ जाइए। मान लीजिए आप स्कूल से आ गए 1 बजे से आ गए आप 2 3 4 तक पढ़िए, 4 से 6 फिर खेलिए, फिर 7 बजे से बढ़ जाइए, 7 से आप जो है पढ़िए 11-12 तक, यानी 4 से 5 घंटा उधर समय दीजिए। और सुबह जो है 2 घंटा समय दीजिए और दोपहर में 2-3 घंटा समय दीजिए। तो आपका कुल टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका जो हो जाएगा 10 आवर। 10 आवर अगर आप कंटिन्यू पढ़ेंगे, यानी 10 आवर अगर आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तो कोई माई का लाल जो है आपको इस बार अपने टारगेट को पाने में नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो सबसे पहले आप जो है सुबह पढ़ने का आदत डालिए, यह जो है सबसे बढ़िया समय होता है। और जो हमारा चौथा है सबसे मेन पॉइंट, यहीं पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। पढ़ने को तो वो 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ का वो कभी नहीं फॉलो करते, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती होती है। वो क्या है, रिवीजन को जो है वो हल्के में ले लेते हैं। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो भी साइंटिस्ट होता है, जो भी साइंटिस्ट हमारा जो है खोज करता है, तो वो एक चीज़ के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है, यानी पूरी जीवन वो जो है उस टॉपिक पर खोज करता है, स्टडी करता है। और आप लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक बार पढ़ के हम उसे पूरा कर लेंगे। हाँ बताइए, ये कैसी नादानी करते हैं। देखिए जो हमारा क्या थे, आइंस्टीन हुए, कितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हों, चाहे आइंस्टीन हो, चाहे फैराडे हुए, चाहे एडिसन हुए, चाहे जितने भी, उन्होंने अपनी पूरी जीवन खपत कर दी सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। और आप सोचते हैं कि हम एक बार पढ़ेंगे तो वो आया। आप जो है रिवीजन करिए, रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप कितना भी अगर पढ़ लें तो आप बिसर जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि जैसे कि आप रिवीजन करिए तो जो है 3 दिन, यानी 3 दिन के जो है गैप पर
यानी 3 दिन के गैप पर आप जो है उसे क्या करिए, एक बार ज़रूर से ज़रूर सरसरी नज़र से देख लीजिए। मैं नहीं कहता कि आप जो पहले दिन पढ़े थे 4 घंटा 5 घंटा समय दिए तो दोबारा मत दीजिए 4-5 घंटा, लेकिन आप सरसरी नज़र से 1-1.5 घंटे समय दे सकते हैं। अगर आप 1-1.5 घंटे रोज़ समय देंगे रिवीजन के लिए तो आपको जो है कोई भी नहीं रोक सकता। रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत से हमारे टीचर ने भी बताया कि रिवीजन जो है करना चाहिए, रिवीजन नहीं करेंगे तो हम बिसर जाएंगे, क्योंकि हमारा मानव मस्तिष्क इसी प्रकार बना है कि हमें किसी भी चीज़ में पारंगत होने के लिए अभ्यास जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप जो है रिवीजन का आदत डाल लीजिए। अगर आप इस हैबिट को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं तो आपकी मंजिल कभी दूर नहीं हो सकती, आप उसे जब चाहें तब प्राप्त कर सकते हैं। आप जो है 3 दिन का भी डाल सकते हैं, उसके बाद जो है 7 दिन यानी हफ्ते में जो है हफ्ते में भी हफ्ते वाला भी क्या रख सकते हैं, प्लान रख सकते हैं। हफ्ते प्लान रखने के बाद जो है आप जो है उसे 21 दिन ले लीजिए। आप 15 दिन, मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है उसे 15 दिन बाद जो है फिर से क्या करें, रिवीजन करें। यानी 15 दिन बाद थोड़ा सा आप उसे बस समय के साथ थोड़ा उसमें आप स्पीड को और बढ़ाते हैं। ये नहीं कि शुरुआत की तरह ही आप जो है लगे रहें 4 घंटे 5, ऐसा नहीं। थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ा के कम समय में जो है रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप समझ सकते हैं कि साइंटिस्ट लोग अपना पूरा जीवन खपत कर देते हैं और आप लोग सोचते हैं कि 1-2 दिन में हम पढ़ के इसे कंप्लीट कर देंगे। नहीं, ये आपकी गलती है, क्योंकि इस बार हमें हमारा टारगेट कितना है, 95%। इसे जो है हमें अचीव करना है। अगर आपको इसे अचीव करना है तो आपको रिवीजन का जो है आदत पक्का डालना होगा। ठीक है, तो चौथा पॉइंट यही है और यही जो है आपका मेन है। और देखिए हमने जितने भी चारों पॉइंट बताए, इन चारों पॉइंट को आप फॉलो करिए। टॉपर लोग यही चारों पॉइंट को फॉलो करते हैं, मेरे नज़रिए से तो यही है। और आप अपने दिमाग से भी सोचिए कि यह चारों पॉइंट जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला आप अपनी मंजिल का निर्माण करिए। अगर आप अपने मंजिल को पहचान जाएंगे तो आप जो है अपने आप रास्ते को बना सकते हैं। चाहे जितने भी कांटे हैं आप उन्हें झाड़ू से बटोर कर हटा कर जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना टाइम टेबल बनाइए। जो आपका कमज़ोर है उस पर ज़्यादा समय दीजिए, जो आपका मजबूत है आप उस पर थोड़ा कम समय दे सकते हैं। और तीसरा पॉइंट हमें कब पढ़ना चाहिए तो मैं आपको बता चुका हूँ। आप जो है 4 से 6 ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर से ज़रूर आदत डालिए, क्योंकि यह जो है हमारे देवताओं का समय होता है। इस समय हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है, तो इसीलिए जो है यह समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चौथा आप लोग समझ गए हैं कि रिवीजन देखिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप बिसर जाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड इस प्रकार बना होता है कि रिवीजन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी। जिस तरह हम रोज़ भोजन करते हैं ठीक उसी तरह हमें रिवीजन भी करना चाहिए। इन चारों नियम को फॉलो कीजिए। देखिए दोस्तों, हम सिर्फ आपके लिए इन चारों के बारे में मेहनत करके अपनी स्वयं का अनुभव लेकर आपके लिए लाए हैं। इतनी मेहनत करके तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके हमारे हौसला को बढ़ाएं। और जाते जाते मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि कुछ कर ऐसा दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा।